Now in this video what we're going to start up with, we're going to start up with arrays. मैंने बोला इस वीडियो में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कैसे एरे से। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एरे होता क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स दैट शेयर्स कॉमन नेम एंड मेमोरी। फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट इज एरे? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स दैट शेयर्स कॉमन नेम एंड मेमोरी। तो भाई मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोलूंगा। सबसे पहले व्हाट इज एरे? इज अ कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ कलेक्शन। एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स मैंने क्या बोला? कलेक्शन है, सिमिलर डेटा टाइप्स है। यहाँ पे सबका डेटा टाइप्स क्या है? सेम है। मैंने बोला इनका डेटा टाइप क्या है? सेम है। नाम भी सेम है, मेमोरी भी सेम है। डेटा टाइप सेम है, नाम सेम है, मेमोरी सेम है। डेटा टाइप सेम है, नाम सेम है और मेमोरी सेम है। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स दैट शेयर्स कॉमन नेम एंड मेमोरी। लाइक यहाँ पे देखिए ये एक एरे है। अब देखिए यहाँ पे सबका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। मैंने बोला सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? इंटीजर। तो भाई मैंने एक टर्म यूज किया एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो हम एरे पढ़े उससे पहले मैं आपको एरे के कुछ टर्म्स बताऊंगा। मैंने बोला हम एरे पढ़े, मैं उससे पहले आपको एरे के कुछ क्या बताऊंगा? टर्म्स बताऊंगा। तो सबसे पहला टर्म मैंने क्या बोला? ईच डेटा आइटम इन एन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। Each data item in an array is called what? Element. एरे के अंदर, एरे तो ग्रुप है, एक एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे 65, 66, 67, 68, 69 और 70, ये सारे क्या है? व्हाट आर ऑल दीज आर एलिमेंट्स। तो ईच डेटा टाइप इन एन एरे इज कॉल्ड व्हाट? एलिमेंट। एरे ग्रुप है, एक एक को क्या बोलते हैं भाई हम? एलिमेंट्स। यहाँ 65 to 90 ये क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। नाउ इन एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है, मैंने बोला इन एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो मैंने क्या बोला? द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। मैंने बोला द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो ये नीचे 0 1 2 3 4 5 जो मैं एलिमेंट्स की गिनती लिख रहा हूं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है? लेंथ और साइज। मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं भाई हम? लेंथ और साइज। तो अभी तक मैंने क्या बोला? एरे होती क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स दैट शेयर्स कॉमन नेम एंड मेमोरी। एरे कलेक्शन है, सिमिलर डेटा टाइप्स का नाम भी सेम है, मेमोरी भी सेम है। नाउ एरे कलेक्शन है, एक एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। मैंने बोला एक एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की काउंटिंग को क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लेंथ और साइज। जैसे यहां पे 65 to 70 ये क्या है? एलिमेंट्स है। 0 to 5 क्या है? इंडेक्स है। अब मुझे बताएं इसको देख के कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे? टोटल एलिमेंट्स 6 हैं। तो लेंथ या साइज कितना है भाई? 6। मैंने बोला लेंथ या साइज कितना है? 6। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एरे की बात करते हैं इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो जब भी हम इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट और ऑफसेट जैसे टर्म यूज करते हैं तो वो 0 से चालू होता है। इंडेक्स, सब्सक्रिप्ट, ऑफसेट कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है। लेकिन जब भी हम लेंथ और साइज बोलते हैं तो ये कहां से चालू होता है? 1 से। फिर से रिपीट करूंगा, इंडेक्स, सब्सक्रिप्ट और लेंथ कहां से चालू होता है? 0 से। लेकिन लेंथ और साइज कहां से चालू होता है? 1 से। तो भाई अभी तक मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया एरे होता क्या है? इट्स अ कलेक्शन, सिमिलर डेटा टाइप्स है, नाम सेम है, मेमोरी सेम है ना, नाम सेम है, मेमोरी सेम है ना। एरे कलेक्शन है, इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। काउंटिंग को क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लेंथ और साइज। इंडेक्स हमेशा कैसे चालू होता है? 0 से। लेकिन जब भी हम लेंथ और साइज की बात करेंगे तो कहां से काउंट करेंगे? 1 से। जैसे यहां पे इंडेक्सिंग कहां से कहां तक है? 0 से लेके 5 तक। लेकिन लेंथ क्या है? 6। लेंथ क्या है? 6। तो भाई एरे को जावा में डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन जावा। पहले मैं बताऊंगा डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर क्या बताऊंगा? इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे इन जावा। जावा में एरे को किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। तो भाई डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स है, एंड बिलीव मी ये सिंटैक्स काफी अलग है सी या C++ से। अब भाई मैंने टर्म यूज किया C और C++, तो मैं जावा के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा। एक,
जावा में एरेस डायनेमिक होती हैं। C++ में क्या होता है, आपने एरे फिक्स्ड होती हैं, साइज बढ़ा घटा नहीं सकते। जावा में भी साइज बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन आप एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हो। एक बार आपने रन टाइम पे साइज बता दिया तो आप उस साइज को बढ़ा घटा नहीं सकते। तो मैं बोल रहा था जावा में एरे के बारे में 2 पॉइंट्स बोलूंगा अगर हम C++ से कंपेयर करें तो। एक, जावा में एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हैं, जावा में एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हैं, लेकिन एक बार साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते। यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट, बट डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि आप एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हो। तो भाई यहां पे मैं कंपाउंड स्टेटमेंट लिखूंगा, एरे को डिक्लेयर कर रहा हूं और एरे को इनिशियलाइज कर रहा हूं। डिक्लेरेशन का मतलब डेटा टाइप बताओ, इनिशियलाइजेशन का मतलब मेमोरी एलोकेट करो। मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन का मतलब डेटा टाइप बताओ, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या करो, मेमोरी एलोकेट करो। तो भाई डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए सिंटैक्स क्या है, आप लिखते हैं डेटा टाइप। मैंने बोला आप क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद क्या, एरे वेरिएबल। मैंने बोला डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद क्या, एरे वेरिएबल। स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, ब्रैकेट में क्या, साइज। मैंने बोला डेटा टाइप, एरे वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, ब्रैकेट में क्या, साइज। भाई यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइज को मैंने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइज नहीं, इक्वल टू के कहां पे बताया है, राइट हैंड साइड। C++ में हम क्या करते थे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे साइज लिखते थे, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। हम जावा में एरे का साइज इक्वल टू के राइट हैंड साइड बताते हैं। तो भाई ये देखो क्या लिखा, डेटा टाइप, एरे वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, ब्रैकेट में साइज। इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने बोला इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 10, तो यहां पे इंट क्या है भाई, मैंने क्या बोला, यहां पे इंट क्या है, डेटा टाइप है। नम क्या है, एरे वेरिएबल है। मैंने बोला नम क्या है, एरे वेरिएबल है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है, मेमोरी एलोकेट करता है ना। डेटा टाइप लिखा और हमने क्या लिखा, साइज। तो साइज यहां पे क्या है, 10 है। तो डेटा टाइप एरे वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, ब्रैकेट में क्या, साइज। तो इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 10। तो यहां पे एरे का नाम क्या है, नम, एरे का साइज क्या है, 10। इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक। एरे का डेटा टाइप क्या है, इंट। थोड़ी अजीब सी लाइन है, क्यों, क्योंकि अभी तक हम C++ में देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे राइट हैंड साइड है। तो भाई मैं बोल रहा था कि 2 पॉइंट्स बताऊंगा। एक पॉइंट तो ये था कि भाई जावा में एरे एक क्लास है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, रन टाइम पे हम क्या बता सकते हैं, साइज। C++ में आप एक ही बार साइज बताते हो, साइज बता दिया, बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन जावा में आप साइज रन टाइम पे बता सकते हो। दूसरा, जावा में एरे एक क्लास होती है, इंप्लिसिटली अंदर से जावा में एरे क्लास है, और यहां पे हम न्यू लिख के एरे क्लास की मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। एक बार एक मुझसे स्टूडेंट ने पूछा, सर आपने न्यू क्यों लिखा, इंट के लिए न्यू थोड़ी ना लिखते, इंट तो प्रिमिटिव है। तो मैंने बोला भाई यहां पे न्यू इज नॉट फॉर इंट, न्यू इज फॉर एरे, क्योंकि अंदर से एरे एक क्लास है, इसीलिए जनरली जावा में हम एरेस ऊप्स के बाद पढ़ते हैं। तो इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 10, साइज क्या है, 10। इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या बोला, फ्लोट f इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 5। तो यहां पे एरे का नाम क्या है, f। एरे का साइज क्या है, 5। इंडेक्सिंग कहां से कहां तक जाएगी, 0 to 4। साइज कहां पे लिखेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। न्यू क्यों लिखा है, इंट और फ्लोट के लिए तो न्यू नहीं लिखते भाई, इंट और फ्लोट के लिए न्यू नहीं लिखा, न्यू काय के लिए लिखा है, एरे के लिए, क्योंकि अंदर से एरे एक क्लास है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सिंटैक्स बताया, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। किस तरह से आप जावा में एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करोगे। नाउ अब आप चाहो तो आप इस लाइन को 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। मैंने बोला इफ यू वांट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्लिट दिस लाइन इनटू 2 पार्ट्स। पहले आप डिक्लेयर कर दो
और बाद में इनिशियलाइज कर दो। डिक्लेरेशन का मतलब है डेटा टाइप बताओ और इनिशियलाइजेशन का मतलब है मेमोरी एलोकेट करो। तो अगर आपको प्रोग्राम में मेमोरी डेटा नहीं स्टोर करना स्टार्टिंग में, तो आप केवल एरे को डिक्लेयर कर सकते हो और बाद में जाके जब जरूरत है आप एरे का साइज बता सकते हो। तो यस, इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट दिस लाइन इनटू टू पार्ट्स। आप इस लाइन को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। डिक्लेयर पहले कर दो और जब मेमोरी की जरूरत है तो इनिशियलाइज कर देना। डिक्लेयर का मतलब है डेटा टाइप बताओ और इनिशियलाइज का मतलब है मेमोरी एलोकेट करो। तो मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को दो टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा। पहले मैं डिक्लेयर करूंगा और फिर क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। तो भाई जावा में एरे को डिक्लेयर करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग सिंटैक्सेस है। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एरेज इन जावा इन 3 डिफरेंट वेज। आप 3 अलग अलग तरीके से एरेज को डिक्लेयर कर सकते हो। तो पहला सिंटैक्स देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को डेटा टाइप के बाद लगाया है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को डेटा टाइप के बाद लगाया है। यह सिंटैक्स हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल एरेस को डिक्लेयर करना है। मैंने क्या बोला, यह सिंटैक्स हम तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल एरेस को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो यहां पे इस लाइन में नम और ए दोनों की दोनों एरे हैं। मैंने क्या बोला, नम और ए दोनों की दोनों एरे हैं। इस सिंटैक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको मल्टीपल एरेस को डिक्लेयर करना है। मैंने क्या बोला, जब आपको मल्टीपल एरेस को डिक्लेयर करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप स्क्वायर ब्रैकेट को वेरिएबल के बाद लगा दो। मैंने क्या बोला, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप स्क्वायर ब्रैकेट को वेरिएबल के बाद लगा दो एज अ सफिक्स टू द वेरिएबल। यहां पे क्या था, एज अ सफिक्स टू द डेटा टाइप, लेकिन नए केस दूसरे लाइन में क्या लिखा है, एज अ सफिक्स टू द वेरिएबल। और तीसरा सिंटैक्स क्या है, एज अ प्रीफिक्स टू द वेरिएबल। तो जब वेरिएबल के आगे पीछे तब लगाते हैं जब उस वेरिएबल को एरे डिक्लेयर करना है, और डेटा टाइप के आगे कब लगाते हैं, जब हमको मल्टीपल एरेस को डिक्लेयर करना है। तो मैंने आपको 3 अलग अलग सिंटैक्स बताए, हाउ कैन यू डिक्लेयर एरे इन जावा, हाउ कैन यू डिक्लेयर। तो ये देखो भाई, एक और एग्जांपल है। तो पहले केस में भी फ्लोट एफ एक एरे है, दूसरे केस में भी फ्लोट एफ एरे है, तीसरे केस में भी फ्लोट एफ एरे है। 3 ऑप्शन क्या बोले, एज अ सफिक्स टू द डेटा टाइप, एज अ सफिक्स टू द वेरिएबल और एज अ प्रीफिक्स टू द वेरिएबल। दूसरा और तीसरा सिंटैक्स सेम है। पहला सिंटैक्स तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल एरेस को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। नाउ एरे को डिक्लेयर करने का मतलब है एरे का डेटा टाइप बताना। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू। कौन सा, तो इनिशियलाइज करने के लिए एक ही टर्म है न्यू। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू न्यू एंड। तो यहां पे पहली लाइन में मैंने नम नाम की एरे को डिक्लेयर किया है, दूसरी लाइन में नम नाम की एरे को इनिशियलाइज किया है। डिक्लेयर का मतलब डेटा टाइप बताओ, इनिशियलाइज का मतलब मेमोरी एलोकेट करो। आगे मैंने एफ नाम की एरे को डिक्लेयर किया है और मैंने एफ नाम की एरे को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। फिर से रिपीट करूंगा, न्यू काई के लिए यूज कर रहे हैं, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। डिक्लेयर करने के तो 3 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनिशियलाइज करने का एक ही तरीका है। तो मैंने क्या बताया, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा करना हो तो वो कैसे करते हैं। जावा में एरे क्लास है। एरे क्लास की एक प्रॉपर्टी है लेंथ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लेंथ प्रॉपर्टी, जो एरे का लेंथ या साइज बताती है। कौन सी प्रॉपर्टी, लेंथ प्रॉपर्टी। ये क्या करती है, एरे का लेंथ या साइज बताती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ पब्लिक डेटा फ्रॉम एरे क्लास। तो इसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगता। तो अगर मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा num डॉट लेंथ, तो num डॉट लेंथ क्या होगा इन दिस केस, num डॉट लेंथ इज गोइंग टू बी 10, इसका लेंथ या साइज बताएगा। मैंने क्या लिखा, f डॉट लेंथ, f डॉट लेंथ इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, 5। तो भाई एरे क्लास में एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो एरे का लेंथ और साइज बताती है, एरे का लेंथ और साइज बताती है।
तो हमने देखा कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज, और हमने लेंथ प्रॉपर्टी देखी। नाउ एक और चीज बताऊंगा मैं कि भाई जावा में या तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हम डेटा लिखते हैं या तो हम न्यू लिख के साइज बताते हैं। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा लिखो या तो आप साइज बताओ, या तो आप डेटा लिखो या तो आप साइज बताओ, या बोलूं इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो आप न्यू लिख सकते हो या तो आप डेटा स्पेसिफाई कर सकते हो। तो डेटा कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं न्यू लिख के, एक 2 डायमेंशन एरे बना रहा हूं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट से, मतलब 2 डायमेंशन हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। कितनी रो है? 4। कितने कॉलम है? 5। ठीक है, फिर से एम्फसाइज करूंगा, साइज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, साइज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है। ये काय का सिंटैक्स है? दिस इज एन एग्जांपल नॉट फॉर सिंगल डायमेंशन एरे बट 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें 2 डायमेंशंस हैं, पहला डायमेंशन 4, दूसरा डायमेंशन का क्या हो गया? 5। अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे साइज बताएंगे या राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैंने ये वाला एग्जांपल देखें, मैंने बोला स्ट्रिंग w days, पहले तो एरे का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। एरे का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना। w days एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, और यहां पे मैंने इक्वल टू का के साथ राइट हैंड साइड पे साइज बनाने की बजाय डेटा बता दिया कि संडे, मंडे और सैटरडे। तो अल्टीमेटली w days का साइज क्या होगा? 3। 0 इंडेक्स पे संडे है, 1 पे मंडे है, 2 पे सैटरडे है। ध्यान से देखिए, एरे का डेटा टाइप कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग है। हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड वीडियो सीरीज भी है, अगर आप स्ट्रिंग के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में कवर किया है मैंने एक सीरीज में, मास्टरिंग स्ट्रिंग्स इन जावा करके, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। तो गोइंग बैक टू एरेस, तो यहाँ पे w days का साइज कितना है? 3। अब अगर आपने यहां पे 3 लिखने की कोशिश करी तो कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि साइज को लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं राइट हैंड साइड पे बताते हैं, और राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन है, या तो डेटा लिखो या तो साइज बताओ, या तो डेटा लिखो या तो साइज बताओ। तो भाई ये अगला एग्जाम्पल देखिए, n एक एरे है, साइज क्या है? 5। इंडेक्स कहां पे कहां तक जाएगा? 0 से लेके 4 तक। 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, लाइकवाइज 4th इंडेक्स पे क्या है? 5। तो ध्यान देने वाली बात, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे या तो डेटा होगा या तो साइज होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑल दीज आर वैलिड सिंटैक्सेस टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इस तरीके से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो एक और सिंटैक्स देखते हैं भाई। ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें मैंने रोज और कॉलम्स लिखे हैं। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस एरे? नम एरे 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। कितनी रोज कितने कॉलम्स है? 3 रोज और 5 कॉलम्स है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे क्यों है? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कितनी बार लगाया है? 2 बार। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे या तो डेटा लिखेंगे, जैसे ये देखिए, यहां पे मैंने साइज बताया है और यहां पे मैंने डेटा लिखा है। तो या तो डेटा या तो साइज, दोनों नहीं लिख सकते, और साइज को लेफ्ट हैंड साइड लिखने की कोशिश करी तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। तो भाई इस वीडियो में हमने क्या देखा? एरे होती क्या है, एरे के टर्म्स बताए, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, दोनों को इकट्ठा कैसे करते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एक जावा में एरे क्लास है, दूसरा जावा में एरे का साइज रन टाइम पे बता सकते हो, लेकिन एक बार साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते। मैंने बोला ये भी ध्यान देना यहाँ पे कि एरे का साइज राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो कंपाइलेशन एरर आएगा, जैसे C++ में होता था, यहाँ पे वैसा नहीं होता। राइट हैंड साइड पे या तो साइज लिखोगे या तो डेटा लिख के एरे को इनिशियलाइज करोगे। और मैंने एरे की लेंथ प्रॉपर्टी भी बताई।